तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। तो जितने भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट इफ या फिर मार्वल व्हाट इफ जरूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 की स्टोरी को हिंदी में जानते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वॉचर के अपीयरेंस से, जहां पर वॉचर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाता है जहां पर अभी क्रिसमस का टाइम होता है। और अगर साल की बात करें तो यहाँ का इवेंट साल 2012 के आसपास का होता है। क्रिसमस के एक दिन के पहले की रात को एवेंजर्स टावर के अंदर ओरिजिनल 6 एवेंजर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जो मॉन्स्टर देखने में बिल्कुल हल्क जैसा होता है। लेकिन यहीं पर कहानी स्टॉप हो जाती है और वॉचर हम सभी से कहता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये है कौन। तो चलिए इसी के बारे में जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो अब उस लड़ाई के ठीक 2 घंटे पहले हम ये देखते हैं कि एवेंजर्स टावर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है और इन सभी को मैनेज कर रहा होता है हैप्पी होगन। यहीं पर हम ये देखते हैं कि डार्सी भी हैप्पी होगन की हेल्प कर रही होती है, और वो इसीलिए क्योंकि डार्सी अभी कुछ टाइम से इंटर्नशिप के जरिए स्टार्क टावर के अंदर काम कर रही थी। यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि इस टाइम पर कुछ रीजंस की वजह से जार्विस को ऑफलाइन रखा गया है, जिस वजह से हैप्पी और बाकी सभी लोगों को सभी चीजों को खुद से ही मैनेज करना पड़ रहा है। बट यहीं पर ही हैप्पी डार्सी को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है। एंड देन इसी टाइम पर मारिया हिल हैप्पी के सामने आती है और वो उससे क्रिसमस की तैयारी के बारे में पूछती है। और वो हैप्पी से कहती है कि अब क्योंकि जार्विस को मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन कर दिया गया है, इसी वजह से क्या वो सब कुछ अकेला संभाल पा रहा है या फिर नहीं। बट हैप्पी उसे बिलीव दिलाता है कि सब कुछ उसके हाथ में ही है। और फिर इन सारी बातों के बाद मारिया हिल भी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। बट फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि एवेंजर्स टावर के अंदर टोनी स्टार्क का पुराना दुश्मन जस्टिन हैमर अपने कुछ आदमियों के साथ घुसपैठ कर लेता है और चुपके से अंदर आ जाता है। लेकिन फिर तभी वॉचर हमें ये बताता है कि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि स्टार एक्सपो में होने वाली घटनाओं के बाद जब इस जस्टिन हैमर को गिल्टी पाया गया था, तब एक मुजरिम के तौर पर इसे जेल भेज दिया गया था। और इसीलिए जेल में रहने के दौरान वो हमेशा यही सोचता रहा कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेगा वैसे ही वो टोनी स्टार्क से अपना बदला लेगा। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर वो यही करने आया है। अगले पल हम ये देखते हैं कि जस्टिन हैमर गन्स की जोर पर स्टार्क टावर के अंदर मौजूद सारे गेस्ट को पकड़ लेता है और वो उन सभी से कहता है कि अगर वो सभी यहाँ पर चुपचाप रहेंगे और कोई भी हरकतबाजी नहीं करेंगे तो वो उन सबको वहाँ से जाने देगा। एंड यहीं पर ही वो सभी को अपना इंटेंशन भी बताता है और वो सभी से कहता है कि वो यहाँ पर कुछ लेने आया है। इसके बाद ही जस्टिन हैमर अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और उसमें एक सॉफ्टवेयर के जरिए स्टार्क टावर के अंदर जितने भी आयरन मैन बॉट्स होते हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद उन सभी आयरन मैन बॉट्स की आंखें ब्लू से रेड हो जाती है और वो जस्टिन हैमर के ऑर्डर्स मानने लगते हैं। और फिर इसी तरह से पूरी आयरन लीजन के ऊपर हैमर का कंट्रोल हो जाता है। तभी हैप्पी को कुछ अजीब लगता है और वो इसीलिए जैसे इस बारे में पता करने के लिए थोड़ा नीचे आता है, वैसे ही वो एक फ्लोर के ऊपर देखता है कि वहाँ पर हैमर अपने दोनों साथियों के साथ खड़ा है और वो ठीक उसी लैब के सामने है जिस लैब के अंदर टोनी स्टार्क ने सारी खतरनाक चीजें रखी हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और यहीं पर ही हैमर अपने आदमियों से कहता है कि उसे इसके अंदर से हल्का ब्लड चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को आयरन मैन से ज्यादा स्मार्ट तो समझता ही है। लेकिन वो ये कहता है कि जैसे उसे हल्का ब्लड मिलेगा वैसे ही वो कैप्टन अमेरिका से भी 12 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके लिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर्स देता है कि वो इस गेट को तोड़ दे। लेकिन इधर हैप्पी ये सारी बातें सुन लेता है और इसीलिए वो जल्दी से मारिया हिल को फोन करता है और मारिया हिल को सारी सिचुएशन बताता है। जिसके बाद मारिया हिल हैप्पी से कहती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर हैमर जैसे ही नीचे आता है वैसे ही मारिया हिल उसके सामने बंदूक तान देती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन हैमर आयरन लीजन की हेल्प से उसे पकड़ लेता है। इधर हैमर के दोनों आदमी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि टोनी स्टार्क का बनाया हुआ ये गेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए वो आसानी से नहीं टूटता। इतने में हैप्पी इस बात का फायदा उठाता है और वो एसी डक्ट के जरिए सीधा उस रूम में चला जाता है ताकि वो वहाँ से हल्के ब्लड को निकाल सके। बट तभी हैप्पी वहाँ पर गिर जाता है, जिस वजह से हैप्पी के गिरते रूम में लाइट्स जल जाती हैं और बाहर से हैमर के दोनों आदमी उसे देख लेते हैं। इसके बाद ही हैप्पी उस रूम में हल्के ब्लड को ढूंढ लेता है और वो उसे जल्दी से उठा लेता है। लेकिन तभी हैमर के आदमी बाहर से गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी आवाज को सुनकर हैप्पी डर जाता है और उसके हाथ से हल्का ब्लड फिसल जाता है। जिसके बाद वो ब्लड सीधा उसके पैर में घुस जाता है और एकदम से सारा ब्लड उसके पैर में चला जाता है, यानी कि अब हल्का ब्लड हैप्पी के अंदर था, जिस वजह से उसी टाइम पर हैप्पी का वो वाला पैर सीधा हल्क जैसा बड़ा और मोटा हो जाता है। लेकिन फिर तभी हैमर भी वहाँ आता है और फिर वो सब मिलकर उस गेट को तोड़ देते हैं और फिर वो सब मिलकर हैप्पी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैप्पी किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हैप्पी एक जगह छुप जाता है और वो एक एक करके एवेंजर्स को फोन करता है, जिसमें वो सबसे पहले नताशा को फोन करता है, देन टोनी को और फिर ब्रूस बैनर को। लेकिन क्योंकि वो सारे क्रिसमस की पार्टीज और तैयारियों में बिजी होते हैं इसीलिए
इसीलिए वो सब हैप्पी की बात को सुने बिना ही फोन काट देते हैं। और फिर इसीलिए इन सब के बाद हैप्पी डार्सी को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है, जिस पर डार्सी उससे कहती है कि उसे जार्विस की हेल्प लेनी चाहिए और उसे ऑनलाइन कर देना चाहिए। तभी हैप्पी ये सोचता है कि जार्विस तो मेंटेनेंस के लिए ऑफलाइन है, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टोनी ने हमेशा ही जार्विस के लिए एक बैकअप एआई बना रखा है जो कि स्टार्क टावर के नीचे वाले फ्लोर्स पर है। लेकिन हैप्पी कुछ कर पाता कि उससे पहले ही हैमर के आदमियों से ढूंढ लेते हैं, जिनसे किसी तरह से हैप्पी भागने लगता है। पूरी तरह से ही एक हल की तरह मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका कलर पर्पल होता है और हैप्पी किसी तरह से बचते बचाते एक खाली फ्लोर में आ जाता है। इधर वो डार्सी से बात करके सीधा डार्सी को उसी लोकेशन पर भेज देता है, यानी कि वहीं पर जहाँ पर जार्विस का बैकअप रखा है। उस जगह पर आने के बाद डार्सी किसी तरह से ढूंढते ढूंढते जार्विस के एआई को ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे उसे जार्विस का बैकअप एआई मिलता है वैसे ही हैमर वहां जाता है और वो डार्सी को भी पकड़ लेता है। और इसीलिए हैमर डार्सी का वॉकी टॉकी लेकर हैप्पी से कहता है कि अगर उसे लड़की को बचाना है तो वो उसके पास आ जाए, क्योंकि वो उसे पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हल्के ब्लड को निकाल लेगा और फिर वो उसे यूज करेगा। इसके बाद हैप्पी हैमर के पास आता है, जहाँ पर आते ही वो ये देखता है कि उसने डार्सी और मारिया हिल दोनों को ही पकड़ रखा है। हैप्पी को वहाँ पर देखते ही हैमर उसके ऊपर पूरी आयरन लीजन से अटैक करवा देता है, लेकिन हैप्पी अकेला ही आयरन लीजन के सारे बॉट्स को तोड़ फोड़ देता है। ये देखकर हैमर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इधर हैप्पी डार्सी और मारिया हिल दोनों से ही कहता है कि वो जल्दी से जाकर जार्विस को रिबूट करें। इधर हैप्पी हैमर को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि उसके रास्ते में आयरन लीजन के सारे बॉट्स खड़े हैं जो कि एक बार में उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हैप्पी अकेला ही उन सबको पेलता है और अकेला ही उन सारे बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो सीधा हैमर के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब क्योंकि हैमर के पास आयरन लीजन का पूरा कंट्रोल था, इसीलिए वो सीधा वेरोनिका को बुला लेता है और वेरोनिका की मदद से वो हल्क बस्टर आर्मर को पहन लेता है। एंड देन फिर हैमर और हैप्पी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट के अंदर हैप्पी हैमर की पिटाई करता है, लेकिन टोनी स्टार्क के एडवांस टेक और पावरफुल आर्मर की मदद से हैमर हैप्पी के ऊपर काफी भारी पड़ता है। इधर हैप्पी और हैमर दोनों लड़ाई में बिजी होते हैं और फिर तभी मारिया हिल और डार्सी दोनों मिलकर किसी तरह से जार्विस को रिबूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही रिबूट पूरा होता है वैसे वो लोग ये देखते हैं कि असल में वहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया है जो कि उनकी बात नहीं मान रहा है और खुद से ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और इसीलिए वो दोनों ये समझ जाती है कि वो लोग जार्विस को रिबूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मतलब हैप्पी को अकेले हैमर को रोकना पड़ेगा। इधर हैप्पी और हैमर की लड़ाई के अंदर हैप्पी किसी तरह से हैमर को ओवर पावर कर देता है और फिर वो उसके सूट को तोड़ने वाला होता है कि तभी पीछे से वहाँ पर एवेंजर्स आ जाते हैं। लेकिन एवेंजर्स हैप्पी को पहचान नहीं पाते और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया है जो कि टोनी स्टार्क के सूट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसीलिए एवेंजर्स मिलकर सीधा हैप्पी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर तभी हैप्पी और डार्सी मिलकर एवेंजर्स को ये समझा देते हैं कि वो हैप्पी है, ना कि कोई मॉन्स्टर, और जो सामने टोनी के हल्क बस्टर सूट के अंदर खड़ा है वो हैमर है जो कि असली दुश्मन है। इसके बाद ही टोनी हैमर को देखकर अपने आयरन मैन सूट का एक बटन दबाता है, जिस वजह से हैमर ने पहना हुआ सूट पूरा खुल जाता है और हल्क बस्टर सूट पूरी तरह से खुलकर नीचे गिर जाता है। हैमर की तरफ दहाड़ता है और उसके दहाड़ने की वजह से ही हैमर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर सही टाइम पर हैप्पी उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और फिर जब हैमर उसे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जिस पर हैप्पी हैमर से कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है और इसीलिए आज किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, फिर चाहे कोई बुरा आदमी क्यों ना हो। इसके बाद ही सारे हीरोज इकट्ठा होकर बहुत खुश होते हैं और वो सारे अपनी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। एंड देन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर थॉर की एंट्री होती है, जो आते ही सभी से कहता है मैरी क्रिसमस। लेकिन वो वहाँ की हालत को देखकर कहता है लगता है मैंने पार्टी मिस कर दी। एंड देन फिर इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 के ऊपर। आप सभी को ये एपिसोड और इसकी पूरी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आप इसके अगले एपिसोड्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और कमेंट्स के अंदर व्हाट इफ या फिर मार्वल व्हाट इफ लिखना ना भूलें। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।